हेलो साथियों, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि क्लास 8 और 5 का एग्ज़ाम होने वाला है बिहार के सरकारी स्कूलों में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 के साइंस के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। साथ ही साथ हम लोग जो हैं इसके आंसर्स को भी समझने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इस चैनल पर आपको इंग्लिश और हिंदी का क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप लोग पहले उन सभी वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। हम लोग साइंस के क्वेश्चन को भी अन्य वीडियोस की ही भांति 3 सेट में पढ़ेंगे, सेट ए, सेट बी और सेट सी में। तो अगर आप लोग इन तीनों सेट को अच्छे से पढ़ करके जाते हैं तो निश्चित सारे क्वेश्चंस आपके इसी तीनों सेट में से ही रहेंगे और आप लोग आसानी से सारे प्रश्नों को आप लोग हल करके वहां से चले आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चंस क्या कहता है और उसको किस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग क्लास 8 साइंस क्वेश्चन पेपर 2022, ये हम लोगों का सेट ए है। यहाँ पर आप लोगों को सही विकल्प का चुनाव करना है, यानी यहाँ पर जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो यहाँ पर ऑप्शन क्या करना है, आपको ऑप्शंस में से चुनना पड़ेगा। तो पहला सवाल है भूकंप क्या है। तो समझ लीजिए भूकंप क्या है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा। अब समझने वाली बात यह है कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। तो सिंपल शब्दों में आप समझ सकते हैं कि वैसे सभी आपदा जिसको मनुष्य कंट्रोल नहीं कर सकता है, यह प्रकृति के कारणों से संभव होती है, तो उसको हम लोग प्राकृतिक आपदा बोलते हैं। तो भूकंप क्या इसको कोई इंसान कंट्रोल कर सकता है या किसी इंसान की वजह से होता है? तो आप लोगों का जवाब होगा कि नहीं, ये नेचर की वजह से होता है या नेचर की तरफ से होता है, तो यह प्राकृतिक आपदा हो गया। वहीं अगर पूछ देगा सड़क दुर्घटना क्या है, तो आप लोग बता दीजिएगा मानव जनित आपदा, क्योंकि ये मनुष्य की गलती से होता है। उसका देखिए अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वो है उर्वरक क्या है। तो समझिए यहाँ पर एक होता है खाद और दूसरा होता है उर्वरक। तो जैसे ही आपको उर्वरक बोला जाए तो उर्वरक जो होते हैं वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं या अकार्बनिक पदार्थ या अकार्बनिक लवण होते हैं। वहीं अगर खाद की बात की जाए तो खाद एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ होता है। उसके बाद बात करें हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर और बढ़े, तो पहला क्वेश्चन आपको कहता है निराई कहते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है फसलों की कटाई को, फसलों की बुआई को, फसलों से खरपतवार हटाने को, या इनमें से कोई नहीं। यानी खेतों में जो आप कह सकते हैं किलौनी जो की जाती है वो किस किस वजह से की जाती है, तो फसलों से खरपतवार या फसलों में जो भी बेकार पदार्थ मौजूद होते हैं उसको हटाने के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपको कहता है दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव कौन है। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने प्लाज्मोडियम, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने ईस्ट और तीसरा ऑप्शन है आपके सामने शैवाल और चौथा है आपके पास लैक्टोबैसिलस। तो इस दूध से दही जमाने वाले सूक्ष्म जीव की अगर बात कर ले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। ये दही में भी आपके लैक्टोबैसिलस मौजूद होता है, जिसकी वजह से जो है आपका दूध से दही जमता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्न में से किस पदार्थ का ज्वलनताप सबसे कम होता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ज्वलनताप किस ताप को बोलते हैं, जिस पर कोई भी पदार्थ जलना प्रारंभ, यानी वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई भी पदार्थ जलना आरंभ कर देता है, तो ज्वलनताप कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए कागज है, पेट्रोल है, उसके बाद कोयला है और उसके बाद सभी है। तो यहाँ पर सबसे कम पूछा जा रहा है, तो आप लोग खुद सोचिए कि सबसे जल्दी आग किस में लगेगा। तो ध्यान रखिएगा कि वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पेट्रोल में हल्का सा भी अगर आप वहां पर चिंगारी भी उत्पन्न हो जाती है तो वो उसमें आग पकड़ लेता है। तो पेट्रोल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आपके एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो खाद्य जो है आपका क्या होता है, ये यहाँ पर आप इसके खाली जगहों में भर सकते हैं कार्बनिक पदार्थों, यानी कार्बनिक आप इसमें भर सकते हैं, कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया। उसके बाद दलहनी पौधे के जड़ों में सबसे पहले बात यह आता है कि ये दलहनी पौधे क्या होते हैं। दलहनी पौधे कहने का मतलब हुआ कि जिन पौधों से जो है हम लोगों को दाल प्राप्त होता है, यानी दाल की प्राप्ति होती है, दैट इज नोन एज दलहनी पौधा। तो दलहनी पौधे की अगर बात की जाए तो दलहनी पौधे की जड़ में राइजोबियम नाम का एक जीवाणु पाया जाता है, जो मैं लिख देता हूँ, राइजोबियम नाम का एक जीवाणु पाया जाता है। राइजोबियम नाम का एक जीवाणु पाया जाता है जो क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। यानी नाइट्रोजन क्या होता है, डायरेक्टली कोई भी जीव नाइट्रोजन को डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर सकता है, लेकिन राइजोबियम क्या करता है, इसको नाइट्रोजन को ग्रहण करके इसका स्थिरीकरण करता है, और जिस वजह से जो है आपके दालों में प्रोटीन की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर आप इसमें राइजोबियम जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दाब की इकाई होती है। तो पास्कल जो है आपकी दाब की इकाई होती है, पास्कल आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, पास्कल दाब की इकाई है। उसके बाद है कोलतार का उत्पाद है। तो कोलतार जो है मुख्य रूप से कोयला का उत्पाद है। ध्यान रखिएगा कोयला जो है, कोयला भी मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट,
उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट और पीट कोयला। तो ये 4 प्रकार के कोयला होते हैं, ये भी आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा, कोलतार जो है, कोलतार कोयला का ही एक उत्पाद है। उसके बाद अगला है, किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें देखिए, इसमें यहाँ पर 2 बातें आप भर सकते हैं, या तो इसमें आप चुंबकीय प्रभाव भर सकते हैं और या तो इसमें आप ऊष्मीय प्रभाव भर सकते हैं। देखिएगा कि अगर किसी भी विलयन में अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा तो वो विलयन क्या होगा, थोड़ा थोड़ा गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पर ऊष्मीय प्रभाव भी दिखा और चुंबकीय प्रभाव भी वहाँ पर दिख गया। तो ये था आपके सामने सेट ए। इसके अन्य वीडियोज़ में हम लोग, अगले वीडियोज़ में हम लोग सेट बी और सेट सी की बात करेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस पेपर के साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, जो और देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इन सभी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।